आज उसी क्रम में हम लोग पढ़ते हैं प्रकाश का परावर्तन और इसमें पढ़ेंगे लेंस के बारे में। जो लेंस के सवाल होते हैं, देखो लेंस का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। यहाँ से अगर हम v की वैल्यू निकालेंगे बच्चों तो ये फार्मूला बन जाएगा आपका 1/v = 1/f प्लस 1/u। अब इसमें देखिए बच्चों, उत्तल लेंस की जब हम बात करेंगे, देखो लेंस दो प्रकार के होते हैं, उत्तल लेंस अवतल लेंस। तो उत्तल लेंस में बच्चों फोकस दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, इनका मान धनात्मक होता है, यानी कि धनात्मक ले जाएगा प्लस का। और लेंस से वस्तु की दूरी u हमेशा कैसी जाएगी, ऋणात्मक रहेगी। अब बात कर लेते हैं हम अवतल लेंस की। अवतल लेंस में बच्चों क्या होता है, देखिए AF, V और U का मान हमेशा कैसे होगा, ऋणात्मक लिया जाएगा, यानी कि माइनस का लिया जाएगा। इसी प्रकार से देखो लेंस की आवर्धन क्षमता की बात करेंगे जब, तो आवर्धन क्षमता को हम m से लिखते हैं और ये होता है प्रतिबिंब का आकार बटे वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम क्या कहते हैं, आवर्धन क्षमता कहते हैं। उसका सूत्र होता है I/O बराबर V/U, यानी कि लेंस से प्रतिबिंब की दूरी बटे वस्तु की दूरी। अब देखिए इसमें दो कंडीशन होती है क्षमता में, एक तो आभासी के लिए, दूसरा होता है वास्तविक के लिए। आभासी के लिए m का मान हमेशा धनात्मक होगा, यानी कि जब भी कभी सवाल में पूछा जाएगा आभासी प्रतिबिंब है तो m का मान धनात्मक लेंगे, और वास्तविक प्रतिबिंब के लिए m का मान ऋणात्मक लेंगे। इसी प्रकार देखिए मेरा पहला क्वेश्चन है, इसमें अवतल लेंस से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब लेंस से 30 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करें। ये प्रश्न 2015 में पूछा भी गया है। सबसे पहले सवालों से करने से पहले बच्चों हम लेंस लिख देंगे यहाँ पर, क्योंकि अधिकतर बच्चे गलती कर देते हैं कि यहाँ पर फार्मूले में प्लस लगा देते हैं और वो होता है दर्पण का फार्मूला। तो सबसे पहले ये लिख लेंगे, कभी गलती ना हो, कि लेंस कैसा है, उत्तल है। और दूसरी बात ये है कि यहाँ लेंस इसलिए लिखेंगे क्योंकि उत्तल में हमने ऊपर भी बताया है कि F और B का मान धनात्मक होता है, U का मान ऋणात्मक होता है। लेकिन अगर यहाँ उत्तल होगा, अवतल होगा, तो इसलिए क्योंकि अवतल में सभी चीज़ें कैसी होती है, ऋणात्मक होती हैं। अब देखो 20 सेंटीमीटर वस्तु रखी है तो वस्तु की दूरी U होती है, U हो गया माइनस का 20 सेंटीमीटर। वास्तविक प्रतिबिंब से 30 सेंटीमीटर दूरी बनता है क्या, प्रतिबिंब, तो प्रतिबिंब की दूरी V से लिखते हैं, ये होगी 30 सेंटीमीटर, प्लस क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर उत्तल लेंस है। और लेंस की फोकस दूरी को F से लिखते हैं, ये हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है, निकालना है। लेंस का सूत्र हमने बता दिया 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u है। सारी वैल्यू पुट कर लेंगे। देखो V का मान 30 है, माइनस U का मान माइनस का 20 है। जब भी माइनस की वैल्यू होती है वो हमेशा ब्रैकेट में रखी जाती है, ऐसी गलती ना हो। अब देखिए ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया बच्चों, प्लस हो गया। अब 30 और 60 का लघुत्तम वो 30 और 20 का लघुत्तम होता है 60। अब देखिए 30 से भाग करेंगे तो 30 दूना 60, 2 आ गए। 20 से भाग करेंगे 60 के लिए तो 20 3 60, 3 और 2 5/60, 5/60। इसको बच्चों देखिए यहाँ 1/f है, इसको हम पलट देंगे तो ये हो जाएगा 60/5। 5 से भाग कर देंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, यानी कि जो लेंस की फोकस दूरी होगी वो कितनी आ गई, 12 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से बच्चों देखो हम पर दूसरा प्रश्न लेते हैं। 1 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से 60 सेंटीमीटर दूरी पर एक मोमबत्ती रखी है, उसका प्रतिबिंब लेंस से दूसरी ओर रखे पर्दे पर बनता है। पर्दे और लेंस के बीच की दूरी ज्ञात करिए। यह भी प्रश्न 2014 में पूछा गया है। तो सबसे पहले देखिए लेंस कौन सा है, उत्तल है। तो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, यानी कि F की वैल्यू कितनी होगी, 20 सेंटीमीटर, प्लस की क्यों है, क्योंकि उत्तल लेंस है। 60 सेंटीमीटर की दूरी पर रखेगी ये मोमबत्ती, तो मोमबत्ती क्या होगी, वस्तु है, तो ये U का मान हो जाएगा माइनस का 60 सेंटीमीटर। ये हमेशा ऋणात्मक होती है। पर्दे व लेंस के बीच की दूरी, यानी कि प्रतिबिंब की दूरी पूछिए V हमें फाइंड आउट करना है। इसी प्रकार देखो हमने इसका सोल्यूशन भी किया है। यहाँ फार्मूला लगा देंगे डायरेक्ट, 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। सारी वैल्यू यहाँ पर हम पुट कर देंगे। देखो F की वैल्यू कितनी है, 20 है, और U का मान कितना है, 60 है। अब देखिए ये प्लस ये माइनस कितना हुआ, माइनस हुआ। 60 और 20 का एलसीएम कितना आएगा, 60 आ जाएगा, क्योंकि 60 से 20 60 से भी डिवाइड हो रहा है और 60 से खुद पे डिवाइड हो रहा है। तो देखिए 20 3 60, 3 आ गया, और 60 एकम 60, 1 आ गया। 3 में से 1 जाएगा, 2/60, यानी कि 1/v की वैल्यू होगी 2/60। ये लिख लिया। 2 से काट देंगे यहाँ से, देखो, या इसको पलट लीजिए पहले, जब पलटेंगे तो ये भी पलट जाएगा। देखो तो ये 60/2 आ गया। 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 अच्छे, यानी कि V कितने आ गए, 30 सेंटीमीटर। जो प्रतिबिंब की दूरी होगी, जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमेशा 30 सेंटीमीटर की दूरी पर बनेगा। अगला प्रश्न है इसी प्रकार से, देखो एक उत्तल लेंस 15 सेंटीमीटर
दूर रखी वस्तु यानी कि वस्तु, तो वस्तु की दूरी कितनी हो गई 15 सेंटीमीटर। और लेंस कैसा है उत्तल, और यू हमेशा हमेशा माइनस में होता है। वस्तु का दुगुना, दुगुना मतलब हुआ वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। दुगुना मतलब हुआ कि एम कितना है, आवर्धन एम कितना है 2, और लेंस की फोकस दूरी एफ निकालना है। ये भी प्रश्न 2016 में पूछा गया है। एफ फाइंड आउट करना है। तो देखो हमने पहले ही प्रश्न पढ़ाया था एम बराबर वी बटा यू। अब यहाँ पर देखिए त्रिशी गुणा कर देंगे एक मान के यहाँ पर ऐसे करके, तो वी बन जा बी, बी की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आएगा एम यू। एम का मान कितना है 2, यू का मान कितना है -30 -15, 15 दूना 30, ये वी आ गई। अब हम फार्मूला, हमें एफ निकालना है तो फार्मूला लगा देंगे वही दर लेंस का 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। देखो वी कितना है 30 है माइनस का, यू का मान कितना है -15 है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। 30 और 15, इनके दोनों का एलसीएम कितना आएगा 30 आएगा। तो 30 एकम 30 एक आ गया, 15 से करेंगे 15 दूना 30, 2 आ जाएगा। अब देखिए 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा। अब इसको हम क्या करेंगे पलट देंगे, यानी कि 1/यह बराबर 1/30। जब पलट लेंगे तो ये 30 सेंटीमीटर की फोकस दूरी बनेगी ये। अगला प्रश्न है एक अवतल लेंस। अब देखो लेंस कैसा है अवतल है, अब सब कुछ बदल जाएगा। लेंस की फोकस दूरी कितनी है 30, तो ये एफ की वैल्यू कितनी आएगी 30 सेंटीमीटर। माइनस में क्यों होगी, क्योंकि यहाँ पर अवतल लेंस है। और सामने रखी है 15 सेंटीमीटर, यानी कि वस्तु की दूरी होगी 15 सेंटीमीटर। वस्तु रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति पूछ रहा है, यानी कि वी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। तो डायरेक्ट फार्मूला लगा देंगे वी का 1/v = 1/f + 1/u। सारी वैल्यू हमने पुट कर दी यहाँ पर। देखो एफ 30, यू का मान -15, माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 30 और 15 का लग तुम कितना आएगा 30 आएगा। 30 एकम 30 हो जाएगा, और 15 दूना 30। 2 माइनस का है 1 माइनस का है, जुड़ जाएंगे तो ये 3 आएंगे, और 3 से डिवाइड करेंगे तो 3 एकम 3 आएंगे 10 आ जाएगा। इसको हम पलट देंगे तो ये भी पलट जाएगा। तो प्रतिबिंब बनेगा हमारा 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। आगे देखिए इसी प्रकार से और भी प्रश्न हैं। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले, ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार बोर्ड में पूछा भी गया है। देखो 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस, तो हमने लेंस लिख लिया अवतल। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी है, तो हमारे पास आ गया एफ की वैल्यू कितनी आ गई -20। 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक वस्तु रखी है, जब वस्तु रखी है तो क्या होता है यू होता है, तो यू का मान कितना हो गया -30 हो गया। और इसमें रखा है यदि वस्तु की लंबाई को हम ओ से लिखते हैं, वो कितना है 3 सेंटीमीटर। प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करिए, यानी कि वी निकालना है, और उसका आकार ज्ञात करिए। तो हमने आकार को, प्रतिबिंब का आकार होता है आई, यानी कि वी और आई की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है। सारी वैल्यू देखिए हम बी निकालना है, तो डायरेक्ट फार्मूला हमने ये बताया भी था पिछली भी लेक्चर में, पिछली भी उसमें बताया है क्वेश्चंस में। देखो एफ की वैल्यू -20 है, यू का मान -30 है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। 30 और 20 का लगभग 60 आ जाएगा। 30 से भाग करेंगे, देखो 20 से भाग करेंगे 20 3 60, और 30 दूनी 60, माइनस का है ये भी माइनस का है, तो ये जुड़ जाएंगे। 3 2 5 हो जाएगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो ये 12 आ जाएगा। इसको हम पलट देंगे तो माइनस का 12 सेंटीमीटर प्रतिबिंब की जो स्थिति होगी वो 12 सेंटीमीटर होगी। अब ये आवर्धन क्षमता का सूत्र भी मैं पढ़ाया हूँ पिछले क्वेश्चन में। देखो I/O बराबर होता है B/U, तो I निकालना है, O की वैल्यू कितनी है 3 है, V का मान -12 निकाला है हमने, ये लगा दिया। U का मान -30 है, देखो ये पुट कर दिया, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, और हमने क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 3 इधर जाएगा, 3 × 12, 3 से काटेंगे 10 आ जाएगा देखो, और 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 1.2 सेंटीमीटर, यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति होगी ये, और प्रतिबिंब का आकार होगा 1.2 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से देखो एक क्वेश्चन और भी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक अवतल लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, तो लेंस कैसा है उत्तल है, उत्तल लेंस है, तो एफ कितनी होगी प्लस में होगी, और दुगुना प्रतिबिंब बनता है तो एम का मान 2 हो जाएगा। वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए उसे लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, यानी कि यू का मान हमें निकालना है यहाँ पर। देखो तो एम बराबर क्या होता है V/U, एम की वैल्यू लगा दी है मैंने ये, और त्रिशी गुणा कर दी इस प्रकार से, क्रॉस मल्टीप्लाई, बी बन जाए बी, तो TU आ गया। ये सारी वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, जो डायरेक्ट फार्मूला होता है ये। अगर हमें यू की वैल्यू निकालना है तो ये हम फार्मूला डायरेक्ट लगा सकते हैं, इसको याद करें सब बच्चे। देखो हमने बी का भी डायरेक्ट फार्मूला बता दिया, यू का भी डायरेक्ट फार्मूला बता दिया, कहीं आपको पक्षांतर करने की आवश्यकता नहीं है। यू भी आ गया,
बी की वैल्यू -2u है, एफ की वैल्यू 20 है। अब देखिए यू है इसको हम इधर पक्षांतर कर लेंगे तो ये प्लस की वैल्यू माइनस में जाएगी और इन दोनों का लघुत्तम आ जाएगा 2u। यू से u कैंसिल होगा तो 2 आएगा और 2u से 2u कैंसिल हो जाएगा तो 1 आएगा और माइनस का 1/20, 2 में से 1 जाएगा 1/2u और यहाँ आएगा 1/20। देखो 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 धाम 10, तो u की वैल्यू आ जाएगी आपकी -10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये सब बच्चे अपनी तैयारी करें और बेस्ट ऑफ लक। समय कम है, समय को देखते हुए सभी बच्चे आराम से तैयारी करें। ठंड का मौसम है तो ठंड के मौसम से ही बहुत बेहतर रहना है। ठीक बच्चों, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें सब दोस्तों के साथ। ठीक, थैंक यू।